तो दोस्तों आज हम जेई के पर्सपेक्टिव से हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। इसका क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज में कहीं पर भी यूज हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे मान लिया A1 A2 A3 AN हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, तो इन सारे टर्म्स का रेसिप्रोकल यानी 1/A1 1/A2 1/A3 से लेके 1/N सब AP में होगा। यही इसका कॉन्सेप्ट है। इसके बाद AP के सारे प्रॉपर्टीज़ लगा देंगे। तो ABC हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, 1/A 1/B 1/C अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो गया। कंडीशन लगा देंगे 2/B इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/C का, कि दो नंबर जब AP में होता है, तीन नंबर जब AP में होता है ABC, तो 2B इक्वल टू A प्लस C होता है, वही वाला लगा देंगे। एलसीएम लेके B का वैल्यू निकाल लेंगे तो 2AC अपॉन A प्लस C हो जाएगा। यही हार्मोनिक मीन हो। एक रिलेशन और होता है इसमें, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक प्रोग्रेशन HM। ये भी याद रखेंगे। अब मान लेते हैं दो डिस्टिंक्ट नंबर AB, तो इनके बीच का ज्योमेट्रिक मीन √AB, अरिथमेटिक मीन A प्लस B/2, हार्मोनिक मीन 2AB अपॉन A प्लस B हो जाएगा। कंसिडर करते हैं हार्मोनिक मीन, तो 2AB है उसको नीचे भेज सकते हैं 2 को, AB डिवाइड बाई A प्लस B/2 हो जाएगा। तो AB GM का स्क्वायर बटे AM हो जाएगा, क्योंकि GM हमारा क्या था, √AB था। ये देखिए GM है √AB, स्क्वायर कर देंगे तो AB GM स्क्वायर हो जाएगा। उसको यहाँ पुट कर दिया तो GM स्क्वायर बाई AM हो गया। तो यहाँ से GM स्क्वायर हो जाएगा हार्मोनिक मीन इंटू अरिथमेटिक मीन। ये भी एक रिलेशन है। जैसे हमने बताया था कि AP का कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकते, तो उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ABC मान लिया हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, 1/A 1/B 1/C अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो गया। तीनों को 2 का पावर चढ़ा देंगे तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। ये जब हम AP पढ़ा रहे थे तब हम बताए थे ये प्रॉपर्टी AP का, कि जो नंबर AP में है वही नंबर सीक्वेंस मान लिया AP में है, सबको किसी एक नंबर का पावर में चढ़ा देंगे तो सब GP हो जाता है। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सीक्वेंस एंड सीरीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज होता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ताकि तब आपके सीक्वेंस एंड सीरीज़ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे, नहीं तो अटक जाएंगे आप। इसके कुछ क्वेश्चन मेन सेंस में आए हुए हैं, ज़्यादा इसका यूज होता है। जैसे लॉग का यूज़ होता था, कहीं पर भी हो जाएगा लॉग का। हमने लॉग पढ़ते वक्त बताया था, सेम इनइक्वालिटी का भी बताया था कि ये दोनों कहीं भी यूज हो जाएंगे। तो वो भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी कहीं पर भी सीक्वेंस के साथ यूज हो सकता है। तो आइए क्वेश्चन कुछ सॉल्व करते हैं। A1 A2 A3 AN हार्मोनिक प्रोग्रेशन में मान लिया, तो फिर हमारा एक्सप्रेशन जो है A1 A2 A3 A1 इंटू A2 प्लस A2 इंटू A3 प्लस A3 इंटू A4 से लेकर AN-1 AN किसके इक्वल होगा। 2006 का क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। वीडियो पॉज करके आप ट्राई कीजिए पहले। उम्मीद है आपने कोशिश किया होगा। आइए सोल्यूशन देखते हैं। A1 A2 A3 अप टू AN हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो जैसे यहाँ से A2 उठा लिया तो ये 2A1 A3 अपॉन A1 प्लस A3 हो जाएगा, जो कि फॉर्मूला भी बताया था हमने। यहाँ पर 2AC अपॉन A प्लस C बताया था, तो वही चीज़ यहाँ लगा देंगे। तो यहाँ से हम लोग 2A1 A3 इक्वल टू A2 इंटू A1 प्लस A3 हो जाएगा। उधर भेज दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब हम जिसका वैल्यू निकालना था वो चीज़ हम लोग उठा लेते हैं। A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस A3 A4 से लेकर AN-1 AN, इसमें से शुरुआत का ये दो उठाते हैं। तो इसकी वैल्यू पहले निकाल के देखते हैं क्या आता है। इसको उठाया, A2 कॉमन लिया, तो इस पूरे की वैल्यू यहाँ से 2A1 A3 हो गया। उस तरह से फिर हमने 4 उठाया। हमने n इक्वल टू 5 पुट कर लेते हैं और 4 बन जाएगा इस तरह से। और फिर इन चार का सम निकालते हैं। तो यहाँ से A2 कॉमन लिया, A4 कॉमन लिया, तो इस तरह से हमारा बन गया। तो जिस तरह से हमारा ये A2 इंटू A1 प्लस A3, ये 2A1 A3 हो रहा था, उसी तरह से A4 इंटू A5 प्लस A3 भी हमारा 2A3 A5 हो जाएगा। फिर A3 कॉमन लेंगे, A1 A5 होगा, फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा तो 4A1 A5 हो जाएगा। तो इक्वल इंटरवल में आप टर्म लेंगे ना AP GP HP में, तो वो इक्वल इंटरवल में कोई कोई टर्म उठा लिए, दो दो छोड़ के टर्म उठा रहे हैं, तो वो भी AP GP HP में होगा जिस सीक्वेंस से लिया था। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब n इक्वल टू 5 लिया था, 4 टर्म्स बने थे, इसका सम आया था 4A1 A5। तो
n इक्वल टू 5 था, तो क्या हम लोग सारे n टर्म्स का सम जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा था a1 a2 a2 a3 से लेके an-1 an, इसको ऐसे लिख सकते हैं n-1 a1 an, पैटर्न को फॉलो करते हुए 2 बार लिया, फिर 4 बार, फिर 8 बार लेंगे तो ऐसा ही पैटर्न बनते रहेगा। जरा n की जगह 5 डाल के देखिए, 5 - 1 4 a1 an a5, तो 4 a1 a5 बन गया जब 4 टर्म लेंगे तो। और इसी तरह का सीक्वेंस बनेगा जब n5 डालेंगे क्वेश्चन में तब। तो इस तरह से यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि a1 a2 a3 से an तक। चलिए, ये अगला क्वेश्चन है हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कि a1 a2 a3 an हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। a1 5 है, a20 25 है, तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n निकालना है जिसके लिए an लेस देन 0 हो। 2012 मेंस का है। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। उम्मीद है आपने सॉल्व किया होगा। आइए सोल्यूशन देखते हैं। तो a1 हमारा 5 है, a20 हमारा 25 है। a1 a2 a3 an hp में, तो इसका रेसिप्रोकल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएगा, तो 1/a1 1/5 होता है जो कि फर्स्ट टर्म हो जाएगा ep का a। 1/a20 इक्वल टू 1/25 हो जाएगा जो कि a + 19d, जो कि 20th टर्म है ना, तो 20वें टर्म को a + 19d लिखते ही हैं। इन दोनों का यूज कर देंगे, a 1/5 इसको यहाँ पुट कर देंगे, तो 1/25 इज इक्वल टू 1/5 + 19d, कॉमन डिफरेंस -4/19 इंटू 25 निकाल देंगे। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ताकि आगे कट जाएगा। जब भी आपका ऐसे ही कुछ मल्टीप्लाई में 2 नंबर आ जाए ना, 19 इंटू 25 इस टाइप का बने, तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, चांसेस है कि आगे जाके वो कटेगा। पुट कर दिया, an लेस देन 0 चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो इनइक्वालिटी का कंडीशन डाल दिए। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किए, 1/5 उधर भेज दिए। इनइक्वालिटी में जब माइनस से डिवाइड होता है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, तो चेंज हो गया। 4/19.5 नहीं है, 19 इंटू 5 है। डॉट करके भी लिखते हैं, 2 × 3 भी 6 होता है, 2.3 भी 6 होता है। 19 माइनस सॉरी n-1 इंटू 4 ग्रेटर देन 19 इंटू 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, n ग्रेटर देन 99/4 आ जाएगा जो कि 24.75। ऐसे n की वैल्यू ग्रेटर देन 24.75, यानी इंटीजर हमें लेना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि n जो है पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है n, तो n ग्रेटर देन 25 26 से लेके लाख करोड़ 10 करोड़ कितना भी आए n की वैल्यू, सब के लिए an होगा लेस देन 0। और वहीं 25 से छोटा हो जाए, यानी 24 23 22 से लेकर 1 तक, सबके लिए an जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा। तो अब जो हमारा है, हमें पूछा क्या था, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर चाहिए जिसके लिए an छोटा हो, 0 से छोटा हो। तो an जब 0 से छोटा होगा तो n 25 26 से लेकर लाख 10 लाख करोड़ कितना भी हो सकता है। तो इन सब में सबसे छोटा तो 25 है, जिसके लिए an लेस देन 0 होगा, तो आंसर 25 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक्स वाई जेड हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है, सेटिस्फाई करता है एक्स वाई जेड, मल्टीप्लाई बाय 1/y² प्लस 25/x² प्लस 8/x²y² जो कि हो जाएगा 45/x प्लस 9/y प्लस 5/z। तो एक्स वाई जेड क्या चीज़ में होगा, AP GP HP या AGP। जब सीक्वेंस बनाएंगे तब AGP बताएंगे। सम टू n टर्म्स भी उसी को बोलते हैं, उसी में है AGP, तब पढ़ाएंगे। अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। ठीक है, तो आप निकालिए क्या चीज़ में होगा, वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए। उम्मीद है आपने सॉल्व किया होगा। आइए सोल्यूशन देखते हैं। ब्रैकेट है, इसको खोल दिया, एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, x/y/z प्लस 25y प्लस xz प्लस 81z/xy इक्वल टू 45/x प्लस 9/y प्लस 5/z हो जाएगा। इसको एक्स वाई जेड से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो x² प्लस 25y² प्लस 81z² हो जाएगा इक्वल टू 45y z प्लस 9xz प्लस 5y हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए, स्क्वायर बनाने के लिए, ताकि होल स्क्वायर किसी का बन जाए। 2x² प्लस 50y² प्लस 2 इंटू 81z², ये 2 इंटू 50y² है, इसको 2 इंटू 25y² में नीचे लिख दिया है। इस तरह से स्क्वायर किया, सबको इस तरह भेजा, इक्वल टू 0 किया। अब देखिए यहाँ 2 गो x² है, 2x² यानी x² प्लस x², 2x², एक गो x² यहाँ ले लिए, 2 इंटू 25y², एक गो यहाँ ले लिया 25y², और 2 इंटू 5xy जो कि कितना 10xy था, 10xy यहाँ है,
वाई एक्स वहाँ से इधर उठा लिया। अब ये ध्यान से देखिए, ये एक्स माइनस 5y का होल स्क्वायर बनेगा। उसी तरह से ये यहाँ पे 2 इंटू 25y स्क्वायर था, एक और 25y स्क्वायर इधर लिया, दूसरा इधर ले लिया। फिर 81z स्क्वायर, दो गो 81z स्क्वायर है, एक को यहाँ ले लिया। 5y का होल स्क्वायर और ये 9z का होल स्क्वायर। 5 इंटू 9 45yz, तो 2 इंटू 45yz ये रहा, 2 से मल्टीप्लाई किए तो इधर ले आया, तो ये अब हो गया 5y माइनस 9z का होल स्क्वायर। उसी तरह से बचा हुआ एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये x माइनस 9z का स्क्वायर हो गया। तो ये 3 स्क्वायर बन गया। अब कंसेप्ट है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर जीरो है तो ए बी सी तीनों जीरो होता है। कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा इसको। दूसरा, अब यहाँ से x माइनस 5y माइनस 9z, एक्स माइनस 9z, तीनों जेड जीरो के बराबर, x 5y हो जाएगा, 5y यहाँ से 9z और x 9z हो गया। अब एक्स वाई जेड हमें 3 टर्म लेना है, क्योंकि हमें निकालना था कि ये ए पी जी पी एच पी में किस में है, उसमें से किस में है। उसके लिए हमें एक्स वाई जेड के बीच का रिलेशन चाहिए। हमें रिलेशन मिल गया यहाँ से। एक्स की जगह एक्स रहने दीजिए, वाई क्या हो जाएगा, एक्स 5y है, वाई यहाँ से एक्स बाई 5, एक्स 9z है, जेड एक्स बाई 9, एक्स बाई 5 एक्स बाई 9 हो जाएगा। तब दिख रहा है कि ए पी जी पी में तो है नहीं, डायरेक्ट हम लोग एच पी का लगा देते हैं, और अगर एच पी में नहीं हुआ तो ए जी पी जो चौथा ऑप्शन है उसमें हो जाएगा। बी हमारा 2ac अपॉन a प्लस सी, यही फॉर्मूला है जब 3 नंबर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होता है। शुरुआत में बता दिया था, x और x बाई 9 ले लेते हैं, ac को पुट किया, सॉल्व किया, तो ये 2x स्क्वायर बाई 9 अपॉन 10x बाई 9, इसको उधर भेज दिए। 2x स्क्वायर बाई 9 इंटू 9 बाई 10x, सॉल्व किया, x बाई 5 बीच वाला आ गया, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेट a1 a2 a3 भी an है, एक सीक्वेंस है सच डैट कि पहला टर्म 2 है, a1 2 है, एंड an माइनस 1 n स्क्वायर है फॉर ऑल n लेस देन इक्वल टू 2। ये उल्टा a, इसको फॉर ऑल बोलते हैं। इफ़ a के 205 यानी kth टर्म 205 है तो हमें k निकालना, यानी कौन सा टर्म इसमें से 205 होगा। 5, 8, 10, 15 4 ऑप्शन है। वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कीजिए। उम्मीद है आपने सॉल्व किया होगा। ये सोल्यूशन देखते हैं। an माइनस 1 n स्क्वायर, तो एक बार n2 डाला, 3 डाला, हमें मिलते गया सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, तो a2 माइनस a1 4 हो गया, 2 डाला तो 2 का स्क्वायर 4, a2 हो गया 4 प्लस 2 6, n हमने 3 डाला, a3 माइनस a2 9 हो गया, तो a3 9 प्लस 6 15 हो गया, फिर a4 a5 निकाल लेंगे उसी तरह से, तो 2 6 15 31 56 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि 2 6 15 ये सब का जो टर्म्स का इंडिविजुअल टर्म्स का डिफरेंस निकालिए। 4 9 6 25 आ गया, इसका डिफरेंस निकालिए 5 7 9, ये एपी में है। तो जब डिफरेंस एपी में हो तो हमारा जनरल टर्म जो कि टी एन ए एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी से लिख सकते हैं। जब हम एडवांस एपी पढ़ा रहे थे, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस बताए थे ए बी सी डी करके, अगर इसका डिफरेंस ए और बी का डिफरेंस 1, बी सी का डिफरेंस 2, सी डी का डिफरेंस 3, तो टर्म्स का जो डिफरेंस है वो ए पी में हो तो इसको क्वाड्रेटिक सीक्वेंस बोलते हैं। और तब जो nth टर्म लिखते हैं ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी करके लिखते हैं। उसी तरह से जब यहाँ दूसरा डिफरेंस, अब इसका भी डिफरेंस मान लिया यहाँ कुछ आता है, उसका डिफरेंस ए पी में होता तो ये ए एन पावर 4 बी एन क्यूब सी एन स्क्वायर डी एन प्लस ई हो जाता। इस तरह से बढ़ते रहता। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है ए पी का। एडवांस ए पी का वीडियो देख लीजिए इसको बढ़िया से समझने के लिए, इस पर भी हमने क्वेश्चन कराया हुआ है। तो अब हमें अगर टी एन बनना था उसमें 1 2 3 4 डालेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा, 4 इक्वेशन मिल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 1, 2 डालेंगे तो 8a 4b 2c d, इन सब का सम 6, जैसे 15 31। ये 4 इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। ये लंबा आपको इसीलिए लग रहा है क्योंकि हम एक एक स्टेप समझा रहे हैं ताकि डिटेल में समझ में आ जाए, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा समझ जाए, इसीलिए हम इसको डिटेल में बता रहे हैं एक एक स्टेप। एक्चुअली ये आधे पेज एक पेज का सवाल है। तो अब इन सब का डिफरेंस लेते जाइए। इन दोनों का डिफरेंस लिया, इन दोनों का लिया, फिर इन दोनों का लिया, इक्वेशन हमारा बनता गया। हमारा ए बी सी में इक्वेशन बना, फिर इन दोनों का डिफरेंस लिया, ये इक्वेशन बना। यहाँ से 2 डिफरेंस लिया तो फिर सी में एक इक्वेशन आया, इन दोनों का डिफरेंस लिया तो एक ये इक्वेशन बना। ऐसे इक्वेशन बनते जाएगा, ठीक है। इक्वेशन बनते गया, लास्ट में सब कट पीट के 6a इक्वल टू 2 और a हमारा 1/3 आ गया। चलिए ये इसको डिटेल में समझा देते हैं। पहले 3, इसको 1 2 3 4 माना, 3 4 का डिफरेंस लिया, ये वाला इक्वेशन आया,
3 2 का डिफरेंस लिया, ये इक्वेशन आया। ये हमारा इक्वेशन 6 है, ये 5 है। 5 में से 6 घटाया तो हमारा ए बी में एक इक्वेशन आया। फिर 2 और 1 में इक्वेशन लिया तो हमारा ये इक्वेशन आया, इक्वेशन 8 आया ए बी सी में। फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लिया 8 और 6 का, तो 19a 5b c माइनस 7a 3b c, दिस माइनस दिस किया, यानी इक्वेशन 6 है माइनस 8 किया। लिखने में थोड़ा गलत हो गया लेकिन वही है। 9 माइनस 4 किया 5, ए बी में इक्वेशन आ गया, एक यहाँ से आया था, ये इन दोनों को माइनस करके आया था, और ये आया था 3 4 को माइनस करके, ये आया था 3 2 को माइनस करके। ये दो इक्वेशन आया, दोनों को घटाया, 8 18a माइनस 12a 6a, 2b कट जाएगा, 7 माइनस 5 2, 6a 2 आते ही a1/3। a1/3 अब उठा के पुट कर दिया इसमें, 12 इंटू 1/3 प्लस 2b, 4 हो जाएगा, 2b 5 माइनस 4, 2b इक्वल टू 1, b हाफ। उसी तरह से जब हम लोग b इसको पुट करेंगे इक्वेशन 8 में, c 1/6, और जब सबको पुट करेंगे पहले वाले में तो d हाफ 1 आ जाएगा। ये सब मिल गया। अब इसको ए एन में पुट कर दिया, वो एस एन को हमने माना था यहाँ पर, आई मीन टी एन को माना था ऐसे, ए एन क्यूब बी एन स्क्वायर सी एन प्लस डी, टी एन को एन एथ टर्म तक माना था, टी एन माने एस एन माने ए एन माने ए के माने कुछ भी मान ले, वो बस एक सिंबल है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ए के हमसे दिया था सवाल में, ए के 205 था, तो ए के पुट कर देंगे, के क्यूब बाई 3 प्लस के स्क्वायर बाई 2 प्लस के बाई 6 प्लस 1 205, 1 को वहाँ भेज दिया, एलसीएम ले लिया तो 205 माइनस 1 204 इंटू 6 हो जाएगा। सॉल्व किया, एलसीएम लिया तो 2 के क्यूब प्लस 3 के स्क्वायर प्लस के आया, ये आया। के में इक्वेशन बना इक्वल टू 1224। अब इसमें एक बार 9 पुट करके देखिए, 2 इंटू 9 क्यूब, 2 इंटू 7 29, 1458 हुआ, ये बहुत बड़ा है 1224 से, तो इसमें 9 पुट करेंगे तो ये 1224 से बड़ा निकल जाएगा, तो ये नहीं होगा, 9 नहीं होगा के का वैल्यू। ये इक्वेशन वैल्यू पुट करके होगा, इसको किसी और तरीके से सॉल्व नहीं होगा। ये के में जब 6 डालेंगे तो यहाँ 6 का क्यूब 216 इंटू 2 432, ये फिर बहुत छोटा हो जाएगा, तो मतलब 6 और 9 के मतलब काइंड ऑफ बीच में ही होगा। 8 पुट करके देखता है, 8 पुट किया, हमारा 205 आ गया आंसर। तो हमारा के का वैल्यू 8 हो गया, यानी 8वां टर्म इस सीक्वेंस का 205 होगा। ये दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन एक्चुअली में बड़ा है नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, कंसिडर करिए दो पॉजिटिव नंबर ए बी, उनका ए एम जो है एक्सीड करता है जी एम को 3/2 से, और जी एम हार्मोनिक प्रोग्रेशन को एक्सीड करता है 6/5 से। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाले, ये एक आसान क्वेश्चन है, इसको पॉज करके सॉल्व कीजिए। 4 ऑप्शन है, आइए सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमें ए बी दो पॉजिटिव नंबर था, ए एम एक्सीड करता है जी एम से, तो ए एम यानी ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू जी एम रूट ए बी प्लस 3/2, एक्सीड मतलब उससे ज़्यादा है, ए एम जो है वो जी एम से 3/2 ज़्यादा है, इसलिए ए एम हो जाएगा जी एम प्लस 3/2। इसी तरह से जी एम जो है वो हार्मोनिक में से 6/5 ज़्यादा है, तो जी एम यानी कि रूट ए बी 2ab अपॉन ए प्लस बी बाई 2ab अपॉन ए प्लस बी प्लस 6/5 हो जाएगा। ये दो इक्वेशन, अब यहाँ जो 2 है इसको नीचे भेज सकते हैं, ए प्लस बी बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं। अब ये ए प्लस बी बाई 2 इसकी जगह ये पूरा उठा के पुट कर दीजिए, तो ए बी अपॉन रूट ए बी प्लस 3/2 हो गया, प्लस 6/5 इक्वल टू रूट ए बी, इसको यहाँ भेज दीजिए, इसको यहाँ एलसीएम लीजिए, इस तरह से बन गया, रूट ए बी इंटू रूट ए बी प्लस 3/2 इक्वल टू ए बी 6/5 रूट ए बी प्लस 3/2, ये रूट ए बी कटा, 3/2 रूट ए बी 6/5 रूट ए बी 9/5, इसको यहाँ भेज दिया, 3/2 रूट ए बी माइनस 6/5 रूट ए बी, एलसीएम लिया 3/10 रूट ए बी 9/5, रूट ए बी यहाँ से आ जाएगा 9/5 इंटू 10/3, ये 6 हो जाएगा, ए बी रूट ए बी 6, ए बी 36 हो जाएगा, स्क्वायर लेंगे, फ्रॉम 1 ले लिया, 1 यानी ये इक्वेशन ले लिया, ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू रूट ए बी प्लस 3/2, क्योंकि इसमें पुट करना ईजी है। तो यहाँ अगर ए लेते तो यहाँ ए प्लस बी नीचे है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल पड़ता था, ये इजी पड़ता है, ये जल्दी हो जाता था, ये सब का भी ध्यान में रखना होता है आपको। ये हो गया, ए बी 36 है, रूट ए बी यहाँ 6 पुट किया, ए प्लस बी बाई 2 6 प्लस 3/2 15/2, ए प्लस बी 15 आ गया, ए प्लस बी 15, ए बी 36, आपसे पूछा क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फट से ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, 15 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 36 225 माइनस 72 153 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आपका आंसर है। ये उम्मीद है आपको वीडियो मज़ा आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट मजबूत हुए होंगे।
कुछ वीडियोस आप देख लीजिए पुराने वाले, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।